टाइम इन्होंने अपने सर्विस के दौरान क्राइम ब्रांच में बहुत टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक रहे हैं। अच्छे अच्छे सेक्शंस को इन्होंने हेड किया है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इन्वेस्टिगेशन पे होल्ड है एंड एज SHO इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। फॉर दैट रीज़न CP साहब ने दूसरी बार इनको SHO शिप के लिए चार्ज दिया और वो भी तिलक नगर जैसी थाने में, जो बहुत अच्छे से जाना माना थाना पूरी वेस्ट दिल्ली का तो है ही है, साथ में पूरी दिल्ली में इस थाने का नाम है आपके बिजनेस की वजह से, आपकी आइडियोलॉजी की वजह से और सबसे बड़ा आपके भाईचारे की वजह से। जिस भाईचारे पे हम लोग अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, बट कभी कोई भी शिकवा शिकायत इस चीज़ का जमुना पार से आ जाता होगा या नॉर्थ दिल्ली से आ जाता होगा, यहाँ पे हमारे सभी धर्मों के भाई हमारे साथ रहते हैं। कभी कोई शिकायत एटलीस्ट पिछले 7 महीने में मुझे तो आज तक आई नहीं है। कोई छोटा मोटा इशू अगर कोई आदमी एक आधा सिरफिरा उठाने की कोशिश करता है, साथ साथ आप लोग हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और ये नौबत मुझे तो एटलीस्ट 7 महीने में कभी नहीं आई है। तो बहुत अच्छा सहयोग आप लोगों का रहा है। आप इनसे पहले संजीव साहब थे, काफ़ी ऑलमोस्ट 2.25 साल तक यहाँ पे रह के गए हैं एंड अब उनकी जगह राजीव साहब ने चार्ज लिया है। हर एक अफसर का स्टाइल अलग होता है काम करने का, लेकिन ध्येय सबका एक होता है, जनता के साथ, अपने RWS के साथ, अपने रेजिडेंट मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा उनका सामंजस्य हो और एक्सपेक्टेशंस, हर एक से एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हमारे इलाके में भाईचारा रहे, अमन शांति रहे, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहे और क्राइम कंट्रोल में रहे। छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक तो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, जैसा अभी शुरू में बात हुई थी, हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जीतने वाला कोई भी है, हारने वाला कोई भी है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ का माहौल, आपस में जो भाईचारा है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। CCTV कैमरास हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लग चुके हैं, कंट्रोल रूम भी काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन RWS ने कुछ अपने वहाँ पे पॉकेट्स में कुछ कैमरेज लगवाए हैं, तो वो ज़्यादातर अपने घर के आसपास फोकस करते हैं, जबकि कोई क्राइम एंड क्रिमिनल कोई आता है तो वो थोड़ा सा रोड को टच करता है। तो उसका जो फोकस है, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपके एरिया में जितने भी कैमराज अपने साथियों ने या अपने रेजिडेंट्स ने लगवा रखे हैं, उनका भाई क्राइम क्रिमिनल रोड पर से जाएगा, अंदर से तो जाएगा नहीं। छोटा सा आपका गेट कवर हो जाता है, प्लस साथ में थोड़ी सी अगर सामने की रोड भी कवर हो जाए। फ्रीक्वेंट कॉल्स आती हैं रात के ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास, 10 से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक। अभी बच्चों के 10th 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं एंड उसके अलावा भारत एक सेक्युलर कंट्री है, हर एक को अपने अपने धर्म के बारे में प्रचार करने का, अपने धर्म के बारे में बोलने का हर एक को हक है, लेकिन उसमें ये कम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आना चाहिए। जो एक मिनिमम डेसिबल डिसाइडेड है, उससे फालतू वॉल्यूम में आपने ना तो अपने यहाँ पे लाउड स्पीकर बजाने हैं, ना DJ बजाने हैं, ना कोई और चीज़ ऐसे बजानी है जिससे आसपास लोकेलिटी में परेशानी हो। देखा होगा कि पीछे कुछ थोड़ा सा हाइक आया था, जिसको द्वारा आप लोगों के सहयोग से या पेट्रोलिंग हमने ऑड आवर्स में काफ़ी बढ़ाई है, उससे थोड़ा सा कंट्रोल हमने भी किया है। उसमें इशू आता है कि एक तो लेट आवर्स जो शॉप्स हैं वो सब आप ही की लोकेलिटी में खुलती है, उनको चलाने वाले, उनको रन करने वाले, उनको ओन करने वाले आप ही लोग हैं और आप ही लोगों का हिस्सा है। तो एक छोटी सी हमारी डायरेक्शन है कि 11 बजे के बाद इस तरह की शॉप ना खोलें, पान बीड़ी शॉप हो चाहे ईटिंग स्टेशन हो, वो भी ना खोलें। जितने भी बैड एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक इकट्ठा होने का बहुत अच्छा पॉइंट होता है। ऑड आवर्स में आदमी 1 बजे 2 बजे 12 बजे वही निकलेगा जिसके दिमाग में खुरापात होगी, 90% मैं बता रहा हूँ। बाकी मजबूरी से काम से भी आदमी जाते हैं, मैं उनके लिए तो नहीं कह रहा इस बात को, लेकिन जब टाइम से ये स्ट्रीट की दुकान, पान बीड़ी के खोखे या ठेले, ये सब टाइम से अगर रोड से बंद होते हैं तो डेफिनेटली एक कंसिडरेबल डाउन आता है स्ट्रीट क्राइम में। तो वो हम एक सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से करते हैं कि वो कहीं बाहर के नहीं है, जहाँ के आप RWA मेंबर हैं, कहाँ के आप प्रेसिडेंट हैं, वो उसी लोकेलिटी के आदमी हैं। तो उनको एक बार आप ये इंश्योर करा दें अपनी तरफ से। अच्छा लगता है कि अगर पब्लिक या लोकेलिटी का अपना डिसिप्लिन हो, पुलिस को कहने की ज़रूरत ना पड़े। पुलिस कोई बाहर से नहीं है, वो भी एक सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो वो जो छोटा सा डिसिप्लिन है रात के समय रहेगा, जो रात में हुड़दंग होती है या जैसे बच्चे बड़ी तेज़ बाइक लेके निकलते हैं, मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, तो उस तरह की हरकतें ना हो। वो बच्चे भी आप ही लोगों के हिस्से हैं। आपके यहाँ जितनी पार्किंग होती है उसमें रात के समय अगर कुछ गलियां हमें बंद करनी पड़ती हैं, तो उसमें भी हम आप लोगों के जो सहयोग है उसकी, हमारी व्हीकल्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं हमारे, उनमें कभी भी एक्स्ट्रा डिवाइस मैं समझ रहा हूँ 90% पे नहीं है।
और जो व्हीकल थेफ्ट है उसमें से 95% वो व्हीकल टारगेट होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिवाइस नहीं लगी होती। जितने भी एमवी थेफ्ट वाले जितने भी ऑटो लिफ्टर्स हैं वो हमेशा उन गाड़ियों को टारगेट करते हैं रैकी करने के बाद जिसमें वो डिवाइसें नहीं है। आपका मुश्किल से 1500 का खर्चा है लेकिन वो एक चैन की नींद है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों में एक 500-700 रुपये की ये डिवाइस ज़रूर लगाएं। उसके अलावा अगर आप लोग अपने इलाके में जो अनआइडेंटिफाइड या अनवेरीफाइड लोगों को किराए के मकान में रखते हैं या उनको अलाउ करते हैं अपने यहाँ स्टे, उसके बारे में हम चाहेंगे कि एक इंटीमेशन पुलिस से ज़रूर वेरिफिकेशन करा लें। कुछ इलाकों में फॉरेन नेशनल्स को आपके यहाँ पनाह मिलती है या बतौर किराएदार मिलती है, उसके वजह कुछ भी रही हो वो सबको पता भी है। हम चाहेंगे कि उन चीज़ों को ना करें क्योंकि उसमें एक्शन अब मकान मालिक पे भी नॉन वेरिएबल प्रोविजंस में हो रहा है। अगर यहाँ ना हुआ हो तो मैं आपको इंश्योर कराता हूँ कि जो मेरा एक्शन होगा उसमें मकान मालिक बराबर खड़ा होगा उस फॉरनर के बराबर में। और जहाँ पहले मैं थाने में रहा हूँ वहाँ अनफॉर्चुनेटली मकान मालिकों की भी बेल 2.5-3 महीने में हुई है। तो ये ऑफेंस सिर्फ 188 तक सीमित नहीं है, फॉरनेस एक्ट में उस मकान मालिक के लिए भी प्रोविज़न है। उन चीज़ों को आप एक प्रोविज़न है कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका कॉपी एक थाने में दे दें या ऑनलाइन आप वेरीफाई करा लें तो हमारे लिए भी ठीक है क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है एक्सेप्ट दे आर चैलेंजिंग द सोशल आवर आई थिंक जितने भी हमारे लॉज हैं, जितने भी हमारे इसमें एनडीपीएस के जितने भी हमारे केसेस हैं, जितने भी हमारे साइबर फ्रॉड्स हैं, जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, 99% यही लोग करते हैं। इनके पास आइडेंटिटी के लिए लोकल आदमी को किसी न किसी तरीके से अपने फेवर में कर लेंगे, आइडेंटिटी उनकी इस्तेमाल करेंगे और यूज़ ये करेंगे। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स देखे हैं जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। तीसरा, उसके अलावा जो आपकी तरफ से जो सुझाव है वो हम चाहेंगे कि ज़रूर आएँ क्योंकि हमने अब तक बहुत देर तक अपनी बात कह ली और हम भी चाहेंगे कि आपके बीच से कुछ हमारे मतलब की बातें भी आएँ निकल। मैं आपका वेलकम करता हूँ तिलकनगर थाने में यहाँ का निगम पार्षद होने के पूरी आरडब्ल्यू सबकी जोरदार तालियों से अजीत जी का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत ही तजुर्बेकार एसीपी मिले राठी साहब। मैं 6-7 महीने से मेरा इनके साथ संपर्क रहा है। जब से ही आए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है। जोरदार तालियां एक बार। बहुत कम मौके होते हैं पर समस्याएं सुनी तो जाती है पर उस पर हल नहीं हो पाता। मेरी 3-4 खुद निगम पार्षद होने के नाते आपसे पर्सनली मेरी एक 3-4 रिक्वेस्ट है मुझे, क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिला। मैंने भी जिस थाने में थे वहाँ पे थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छे अधिकारी हैं और आप मुझे पता है जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप करेंगे भी। सबसे पहले तिलकनगर चौक पे जो ई रिक्शा है उसकी गंभीर समस्या है। सारे एग्री हैं जी? हाँ जी, कोई हो तो मना कर देना। ठीक है जी, एग्री हैं सारे? सबसे पहले ई रिक्शा, मैं उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरे पास फ्लाईओवर के नीचे जगह पड़ी है खाली, मैं वहां बोर्ड भी लगवा दूंगा। आप ई रिक्शा को वहां नीचे खड़ा करा दें, 5-5 रिक्शे बाहर निकले, 5 रिक्शा सवारी लेके निकले और आगे निकल जाएं। तिलकनगर चौक पे गांधी साइकिल के आगे और दूसरी साइड मनमोहन बेकरी वाली साइड पे अगर किसी ने माता गुजरी हॉस्पिटल, आगे हॉस्पिटल है, अगर वहां तक जाना हो तो एम्बुलेंस जा नहीं पाती। पहली समस्या। दूसरी, रेडी पटरी, इतना ज्यादा क्रोचमेंट वहां हो रखा है कि एम्बुलेंस के क्या पैदल भी चलना दुश्वार है। उसके साथ साथ मुझे कहते हुए बड़ी वो हो रही है कि पुलिस के अंदर चौक पर एक बीट बना रखी है, उस बीट के ऊपर रेडी पटरी वालों के कपड़े लगते हैं। ये कितनी अजीब सी बात है। और जब से आप आए हैं, हाँ, अब जब से आप आए तो उसमें सुधार हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं, ये मुझे लगा मेन मुद्दे ये है तिलकनगर के। मैं सहमत हूं जी, बिल्कुल मेरी बात से सहमत है ना? और ये मेन समस्या है। और मुझे मालूम है एसीपी साहब का तजुर्बा लेके, क्योंकि एसीपी साहब काफी सख्त आदमी, मुझे लग रहा है ये करवा लेंगे आपके साथ मिलकर। अगर आपने ये कर दिया तो तिलकनगर की आधी समस्या का हल है।
रजीत जी, आपको लोग सलूट करेंगे, मेरे यह बात को याद करना, मैं इसी मंच से बोल रहा हूं। दुनिया याद करेगी कि सच्चू साहब आए थे तो रजीत जी आए थे, क्योंकि आज तक बहुत समस्याएं हमने झेली हैं और है कुछ नहीं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। एक पार्किंग वाला है, पार्किंग का लाट है, उसके बाद वो आगे लगाता है, उस पे भी थोड़ा, ये 4-5 पॉइंट पे मेरी जहां मदद की जरूरत है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जिस तरह एसीपी साहब ने कहा कैमरों की बात को, लाइटों की बात, मैं आपके साथ 24 घंटे एक निगम पार्षद होने के साथ खड़ा हूं। मेरा सहयोग आपको जब भी चाहिए मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। जय हिंद, जय भारत। के बारे में बताया है, इसमें एक थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें हमारा क्या रोल है वो जिम्मेवारी बता दें, प्लस जो वहाँ की लोकल RW है थोड़ा बहुत आपको भी इंटरेस्ट उसमें लेना पड़ेगा, आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट वो ई रिक्शा सवारी वहाँ से उतार के जहाँ पे आपकी पार्किंग है वहाँ पार्किंग में चला जाए। अगर वो पार्किंग फुल है तो फिर वो आगे कहीं चला जाए। मैं भी अपने स्टाफ की मार्फत इंश्योर कर दूंगा, राजीव साहब के उससे मैं बिल्कुल ये आश्वासन दे सकता हूँ। मैं सर आपका ध्यान उस ओर देना चाहता हूँ, फ्लाईओवर के नीचे राउंड अबाउट के आसपास 2 पार्किंग थी। एक पार्किंग को इन्होंने पार्क बना दिया जो तकरीबन 70 लाख रुपया लगा दिया और वो वेस्ट है। और हमारा एक तिलकनगर का फ्लाईओवर ऐसा है जिसके नीचे यू टर्न नहीं है। हमने विधायक जी से, मानू जी से प्रार्थना की थी कि यू टर्न बनाया जाए, इन्होंने यू टर्न बनाने की कोशिश की है, एक बना है, अभी एक अधूरा है, वो भी बनाएंगे, अभी मुझे उम्मीद है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मानू जी ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे जो खाली जगह पड़ी है ई रिक्शा लगाया जाए, मेरा सुझाव ये है कि वहाँ पार्किंग बनाई जाए। जो हमारी मेन समस्या है तिलकनगर की मार्केट की, वो पार्किंग की समस्या है, वहाँ पार्किंग भी बन सकती है और ई रिक्शा भी खड़ी हो सकती है। लोगों ने बार बनाई हुई है और वहाँ पर बैड एलिमेंट आते हैं और वहाँ आके ड्रिंक करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर हुड़दंग भी मचाते हैं। काफ़ी बार हमने कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने अपने घरों में बार का धंधा चला रहे हैं। इस पर आप लोगों का ध्यान, घर तो वहाँ पर लोगों के, हमने तो वहाँ पर सबको बोला है कि आप इनको किराए पे ही मत दो, लेकिन वो लालच के चक्कर में लोग नहीं मानते। कई कुछ लोग हैं, कुछ लोग मान भी गए हैं, लेकिन फिर भी ये जो बार बना के जो ये काम कर रहे हैं तो बिल्कुल इलीगल है। और उसके बाद कई बार झगड़े हो चुके हैं और काफ़ी भयंकर झगड़े हुए हैं। और एक दूसरा यहाँ पर जो अभी मानू जी ने बोला, यहाँ पर जो रेडी पटरी की समस्या, यही सेम समस्या ये पैसिफिक मॉल के साथ साथ यहाँ जो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से लेके पैसिफिक मॉल तक दिन पर दिन ये बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, कई बार एक घंटा लग जाता है इस रोड पे जाम के। 2 दिन तक मैंने खुद, जब SHO संजीव साहब थे और चौकी इंचार्ज परवीन था, हमने डोर टू डोर जाके जो आपके प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की और जो काफ़ी सारे जो साथी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि अगर आपके यहाँ पे कोई किचन, किसी की किचन तो हमने वहाँ पे सबकी बंद करवा दी थी, A to Z किसी के यहाँ पे भी कोई किचन उस टाइम वहाँ पे नहीं चल रही थी, हमने जो ड्राइव चलवाई थी। सबसे बड़ी न्यूसेंस जैसे अभी बताया कि एक किचन और दूसरा वहाँ पे ठिकाना मिल जाता है खाने पीने के लिए। खाने का तो वर्ड कोई दिक्कत नहीं, पीने वाली ज़्यादा दिक्कत है। तो उस पीने वाला इशू जब उनका किचन हमने सर बिल्कुल बंद करवा दिया था तिलक विहार के इलाके में। सिमिलरली ये इशू अगर आपने बताया शायद कृष्णा पार्क में होगा, महावीर नगर के कुछ पोर्शन में होगा, तो वहाँ की जो RWs हैं उनसे निवेदन है कि आज क्योंकि एक जनरल मीटिंग है, उसके बाद अलग से एक 2 दिन में अलग से आके SHO साहब से मिल लीजिए। मैं वेद चौधरी RW गणेश नगर से। ACP साहब, हमारे पास ऑफिस में किराएदारों के फार्म आते हैं, वो हम भरते दे देते हैं, 3 सेट लेती हैं जी। एक ये वहाँ के थाने में जाएगा, एक वहाँ जाएगा, एक प्रधान के वहाँ जाएगा। तो आगे पूछते हैं इसका रिप्लाई क्या है, कोई रिप्लाई मिलता नहीं हमें। तो भाई इसका क्या है, ठीक है, गलत है, क्या है, उसका थोड़ा कुछ हो जाए, रिप्लाई मिल जाए तो लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे कि भाई वाकई हमारा फॉर्म भरने का फ़ायदा हुआ है। ये हमारे न्यू महावीर नगर जो मंदिर है मेन रोड पर, वहाँ पे खंभा लगा हुआ है काफ़ी टाइम से, उसके ऊपर कैमरा नहीं लगे अभी तक। जो मेन एंट्रेंस हमारी महावीर नगर की, एक से अंदर जा जाते हैं, एक और कैमरे पोल लगे हैं वहाँ पर, उसका भी कैमरा लगा अभी तक। और एक मंगला हॉस्पिटल है, वहाँ भी अभी पोल लगा भी। अगर ये कैमरे लग जाए तो हमारा एरिया काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा। चोरी चकारी और ये स्कैचिंग होती जो, इससे बड़ा सेफ होएगा हमारा एरिया। ये मानिए हमारे मानू जी करेंगे के अंदर वहाँ पे कैमरे लग जाएंगे, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ।
फाटक चुखंडी चौक पर सर गाड़ी नहीं घूम सकती। आग लगी थी सर मुखर्जी रामनगर के अंदर, तो उस गाड़ी को नहीं जाने दिया और इतना बड़ा हादसा रामनगर के अंदर गुजरा। तो चुखंडी चौक की सर मेरे से समस्या है। 3-4 लड़के थे वो रेडी वाले, कबाड़ी वाले, और वो हमारे ब्लॉक में एंटर हुए हैं। तो थोड़ा हम खड़े थे तो हमने देखा कि उनका ध्यान अपना कुछ काम पर नहीं था, बल्कि दे आर जस्ट लोकेटिंग कि कौन सा व्हीकल कहाँ कैसे खड़ा है। तो उस समय जाके हमने उनसे बात की, भाई हाँ कैसे है, तो वो फटाफट भाग गए। सर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, हर रोज़ हमें नए दिखाई देते हैं। वो हमारे ब्लॉक्स में एंटर करते हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं कि इनका नाम लिख के भी रखा हुआ है कौन कौन से कैसे हैं, बट एक बाढ़ सी आई हुई है सर, किस किस को रखेंगे, किसको पकड़ेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा गार्डिंग हो जाए कि थोड़ा उनके ऊपर कंट्रोल हो। और एक सेकंड और प्रॉब्लम है सर कि इन स्ट्रीट वेंडर्स में सबने अपने साथ एक लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो सुबह 7 बजे से बहुत तेज़ आवाज़ भी शुरू कर देते हैं, और रोकने पर वो लड़ाई पे उतर आते हैं। जब हमने मना भी करते हैं जी कहते हैं जी हमारा काम धंधा हम कहाँ जाएँ। पर सर जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक नहीं आता, एक दिन में 50-60 स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं और सबके पास 30-40 के पास तो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। राजीव जी, मैं रेजिडेंस ऑफ 12 ब्लॉक तिलक नगर में हूँ और काफ़ी एक्टिवली आपके बीट ऑफिसर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। शशि जी हो गए, महेंद्र जी हो गए, प्रदीप यादव जी हो गए। मैं उनके जहन में एक बात डालना चाह रहा था कि तिलक नगर 12 ब्लॉक का जो पार्क है वो ड्रग सेंटर बन चुका है सर। एमएलए की तरफ से और काउंसिलर की तरफ से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट इतनी बड़ी लगवा चुके हैं, दिन में स्ट्रीट लाइट चोरी हो जाएगी, रात में ड्रग सेंटर बन जाता है। तो सर उसकी हमने एक जो मेन एंट्री है मार्केट की तरफ से वो तो हमने बंद करवा दी गई थी। तो 12 ब्लॉक की एंट्री की जहाँ से रेजिडेंस एंटर हो सकते हैं वहाँ से लोग एंटर करते हैं। और इस डॉक्टर के वहाँ पे भी एक कंप्लेंट्स आई हुई है, जो डॉक्टर ने अपना ऑफिस था वो बंद करके कहीं और शिफ्ट किया साथ की बिल्डिंग में, और बाहर बुटीक है और अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो आई डोंट नो कि क्या है उनकी उनके लिए भी काफ़ी हमारे को कंप्लेंट कि अब इनके लिए कुछ बोलते क्यों नहीं है। तो शहर पुराने साहब को इस बारे में अपडेट होगा कि क्या सिस्टम है। और साथ ही साथ में 12 के साथ साथ 11 ब्लॉक के पार्क में भी, क्योंकि पार्क बिल्कुल सामने पड़ता है, ड्रग सेंटर से दोनों बने हुए हैं। और शाम को मैं चाहता हूँ कि एक बारी डिपार्टमेंट को बोल के दिन में 2 या 3 दफ़ा वहाँ पे एक बार राउंड आ जाए, ताकि लोगों को भी अपग्रेड हो जाए कि भाई यहाँ पे फालतू की न्यूसेंस हम लोगों ने क्रिएट नहीं करनी है। और रात में करीबन 11 बजे सारे बीट ऑफिसर्स हमारे जो मेन जितने आउटसोर्स हैं सारे बंद कर देते हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है, जिससे कि जो पीछे काफ़ी ठफ हमारे वहाँ पे व्हीकल चोरी हुए हैं वो अब होने बंद हो चुके हैं। तिलक नगर ईस्ट, मेरा जो एक छोटी सी समस्या है, यहाँ पे ना हम लोग RW में 13 पार्कों को PPP स्कीम के हिसाब से हमारे 5, 6, 7, 8 ब्लॉक में 13 पार्क हैं जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं। वहाँ पे हमारी अगर विजिटर कि नहीं है वो बहुत ज़्यादा विजिटिंग करते हैं वहाँ पे। उसमें कुछ नशेड़ी भी होते हैं जो कुछ दिन में घूमते हैं, फिर वो कोई जंगला तोड़ लेते हैं या कुछ ऐसे कर लेते हैं, और उनसे सबको डर तो लगता है क्योंकि आजकल ब्लेड मारना उनके लिए बहुत आसान है। तो जो ये है कि वहाँ पे एटलीस्ट दिल्ली पुलिस का बोर्ड लगाओ हर पार्क पे, और उसमें वहाँ के बीट अफसर का नंबर लिखाओ, तो दैट कि पब्लिक कोई आए तो वो उस बीट अफसर को फ़ोन करके कह दे भैया एक बार इनसे पूछताछ कर ले। माविनगर से हमारी 3 साल से कंप्लेंट चल रही है कि सास्ती की प्रॉब्लम जो हमारे न्यू माविनगर में है वो हट नहीं पा रहा, और शिव मंदिर मार्केट की जो रोड है वहाँ पे रेडी पटरी और दुकानों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, वो भी नहीं हट पा रही। 3 साल से कंप्लेंट चल रही है मेरी। आज तो उस पर एक्शन होता है पर वहाँ कुछ मिलता नहीं है। और संजीव जी ये कहते थे कि आप केस करोगे 25,000 की जमानत है, वो छूट चला जाएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है ना, हमें तो साथ ही हटाना है वहाँ से। तो आप बताइए वो कैसे रखते हैं। RW मेंबर्स ने जो प्रेसिडेंट्स साहिबानों ने जो पॉइंट हमें पॉइंट आउट किए हैं उसके बारे में आपको फीडबैक भी मिलेगा और उसका जो समाधान हुआ है वो भी आपको महसूस होगा। और एक बार आपसे आगे चाहूँगा अलग अलग भी मुलाकात होगी और एक बार फील्ड में भी मुलाकात करेंगे हम आपसे आगे। बेसिकली कंप्लेंट एक ही है, ई रिक्शा और रेडी पटरी। और मुझे उम्मीद नहीं विश्वास भी है कि आप इसको जल्द से जल्द हल करेंगे। और फिर मैं तो कह रहा हूँ हर बार हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम जो मीटिंग का एजेंडा है, आज जो पॉइंट्स नोट हुए हैं, अगले महीने जब दोबारा मीटिंग उस पॉइंट पे फिर बात की जाए तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि होता क्या, मीटिंग हुई फिर भूल गए, फिर कोई एजेंडे पे बात ही नहीं करता। तो प्लीज
मैं आपका पुनः सभी RW का, आदरणीय SHO साहब का, आदरणीय ACP साहब का, हाँ एक मिनट गुरुवर साहब। सर बहुत अच्छी इन्होंने टॉपिक उठाया है, क्योंकि हमारे को भी एंट्री जो है वो तिलक नगर चौक से ही मिलती है। वहाँ पे मेनास जो है ई रिक्शा का वो अपनी जगह है। आपसे छोटी सी एक उससे बढ़कर रिक्वेस्ट है जी कि आपको ट्रैफिक पुलिस को साथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा की भरमार है। अगर एक ई रिक्शा रजिस्टर्ड है जिसपे वो हरी प्लेट लगी हुई है, तो वहाँ पे 20 अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा चल रहे हैं जिनके पास कोई ड्राइविंग टैलेंट नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और उल्टा पुल्टा चलाकर वो गाड़ियाँ भी तोड़ते हैं और लोगों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, कई बार देखा गया है। तो इसके ऊपर ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस को भी बीच में इन्वॉल्व कर लीजिए सर। और क्या समस्याएं, आपने काफी सारी समस्याएं डिस्कस की हैं, तो आपको लगता है सर समाधान कोई होगा सर? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने मेन जो समस्या रखी वो तिलक नगर चौक पे ई रिक्शा, सुभाष नगर में ई रिक्शा और रेडी पटरी, इसकी मेन समस्या यहाँ आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आदरणीय SHO साहब से उसको जल्द से जल्द हल करेंगे। धन्यवाद। आज राजीव SHO साहब जो नए SHO साहब हैं और ACP साहब ने दोनों ने जो बात रखी, जनता की बात सुनी, RW की सारी बात सुनी, जो भी समस्या, सारी समस्या निकल कर जो आई है वो पटरी की आई है और ये बैटरी रिक्शाओं की आई है, चौक पर जो जाम है उसकी आई है और जो जगह जाम है तो वो SHO साहब ने, ACP साहब ने, सबने सुना है। अब इसके ऊपर जो संगीन है वो कह रहे हैं हम बैठ के बात करेंगे RW से और जो भी इसका हल निकलेगा बहुत अच्छा, और हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस ने हमेशा हमारा साथ दिया और आगे भी हमारा साथ देगी दिल्ली पुलिस, हमारे को दिल्ली पुलिस। मेरा नाम पवन शर्मा, RW प्रेसिडेंट गणेश नगर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम गणेश नगर, महावीर नगर, कृष्णा पार्क, कृष्णापुरी का नेतृत्व करते हैं और सभी क्षेत्रवासी हमारे अपने हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के हमारे आदरणीय ACP साहब से हमारी बात हुई है, निकलकर शिकायत यही आई है कि गणेश नगर के अंदर, महावीर नगर के अंदर स्कूटी चोरी की और मोटर चोरी की शिकायतें बहुत आती हैं। इसके लिए मैं पुलिस को तो ये नहीं कहूँगा कि पुलिस का कोई कसूर है, पुलिस आएगी उनकी पेट्रोलिंग ज़्यादा चलेगी। मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चौकीदार की व्यवस्था करें, ताकि रात को चौकीदार जो है वो पूरी ड्यूटी दे और लोगों को मोटर चोरी ना हो, स्कूटी चोरी ना हो। पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। ACP और SHO साहब हमारे साथ हैं, हमारा भी हमेशा जनता के साथ सहयोग बना रहता है और इसीलिए हम पुलिस की मीटिंग रेगुलर अटेंड करते रहते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में चौकीदार की व्यवस्था करें जिससे कि चोरी की शिकायतें कम हो जाए। और मैं सच न्यूज़ के अरोड़ा साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अपने उसके TV चैनल में किया और लोगों को जागृत करने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे RWA की मीटिंग हुई। SHO राजीव कुमार ने 4 फरवरी से ज्वाइन किया है और आज उनकी RWA के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मीटिंग हुई जिसमें ACP साहब भी मौजूद थे और यहाँ पर मीटिंग में कई चर्चाएं की गई। सबसे मुख्य चर्चा जो रही वो रेडी पटरी की समस्या और जो बैटरी रिक्शा की समस्या है तिलक नगर पे, उनकी पे चर्चा की गई और पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनका जल्दी समाधान निकाला जाएगा। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। नमस्कार।